Hello dear student, this is Kumar Keshav from IIT Factory. Welcome to this wonderful platform जहां आप जेई एडवांस के लिए बहुत अच्छे से इक्विप्ड होते हैं और आपका जो माइंड है उस ढंग से ट्रेंड होता है कि आप बहुत सारे सवाल जो है सो अच्छे ढंग से आप क्रैक कर पाएं और आप जेई का एग्जाम भी क्रैक कर पाएं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि डीसी आरसी सर्किट में है, डायरेक्ट करंट आरसी सर्किट। आरसी सर्किट मतलब रेसिस्टेंस भी लगा हुआ है, उसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है और जो वोल्टेज सोर्सेज जो लगे हुए हैं सो आपको डीसी वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्सेज आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपको जो है सो डीसी वोल्टेज सोर्सेज अगर हम सप्लाई देते हैं तो उसमें कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है, स्टेडी स्टेट क्या होता है, इनिशियल स्टेट क्या होता है, चार्जेस कितने आते हैं कैपेसिटर के प्लेट पे, वोल्टेज कैसे इंड्यूस होता है, वोल्टेज कितना डेवलप होता है, स्टेडी स्टेट में क्या वोल्टेज डेवलप होता है, इस सारे चीजों को लेकर क्वेश्चंस बहुत तरह के आपको फ्रेम किए जाते हैं जो कि आपको जेई में क्वेश्चन पूछा भी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इन द सर्किट शोन इन द बिलो फिगर, जो आपका स्विच एस जो है सो कनेक्टेड टू द पोजीशन पी है। पोजीशन पी मतलब ये वाला पोजीशन जो है सो आपका पी पोजीशन है, वहां पे इस स्विच को हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, कनेक्ट कर दिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत देर तक इस स्विच को हमने कनेक्शन में डालकर छोड़ दिया है। ठीक है, सो दैट चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स Q1। अब जैसे ही आप ये कनेक्शन में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, एक जो है सो आपका सर्किट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब सर्किट कैसा तैयार होगा तो उसको हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बना सकते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स है आपका, यहाँ से स्विच लगा हुआ है, एक रेसिस्टेंस है, फिर यहाँ पे आपका कैपेसिटर है, फिर एक रेसिस्टेंस है और फिर एक 2 वोल्ट का एक सप्लाई दिया हुआ है। ये वोल्टेज 2 वोल्टेज है और यहाँ पे आपका 1 वोल्ट है। यहाँ पे जो है 1 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर को लगाया हुआ है, 1 ओम का ये आपका रेसिस्टेंस है, यहाँ पे 2 ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है, बहुत देर तक ये चीज को आपको करके छोड़ दिया, स्विच को ऑन करके छोड़ दिया। स्विच को ऑन करने के बाद छोड़ने के बाद क्या होगा, स्टेडी स्टेट जो है सो डेवलप होगा। यहाँ पे स्टेडी स्टेट में क्या होता है, कैपेसिटर के थ्रू जो है सो करंट जो है सो जीरो हो जाता है, चार्जेज जो है सो आपको न बढ़ते हैं न घटते हैं, चार्जेज कांस्टेंट हो जाते हैं। ये सारी चीज आपको डीसी आरसी सर्किट अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको कोर्स हमारा लेना है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस कोर्स को अगर आप करेंगे तो उसमें हम लोग आपको सारा कुछ बेसिक से ही पढ़ाते हैं, वीडियोस होता है, लाइव लेक्चर्स होता है, उसका रिकॉर्डेड क्लास होता है और आपको हर टॉपिक पे भर भर के आपको प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कराया जाता है आपके हाथों द्वारा। जो आपका डाउट है उसको हम लोग क्लियर करते हैं सो दैट आप है सो उस टॉपिक के मास्टर बन जाए, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन उसके करने लगे। ठीक है, अब जो स्टडी स्टेट जो है आपका स्टेट आ चुका है जहां पे करंट जो है सो सीज कर जाएगा, किसमें, कैपेसिटर के क्रॉस जो है सो करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब क्या है, कैपेसिटर को है सो आप लोग यहाँ पे ओपन सर्किट की तरह सोच सकते हैं। ओपन सर्किट आप समझते होंगे कि इस कैपेसिटर के क्रॉस जो है सो आपका इसमें करंट जो है सो फ्लो नहीं करेगा, जरूर इसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप हो गया होगा, जरूर इसके क्रॉस जो है सो कुछ आपको चार्जेस जो है सो एक्यूमुलेट हो चुके होंगे। ठीक है, तो आपको पहले पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर ये ऐसा Q1 यहाँ पे चार्ज डेवलप हो गया है तो आपको क्वेश्चन में पूछता है कि Q1 का जो वैल्यू है, Q1 की जो वैल्यू है आप मुझे निकाल कर बताओ कि Q1 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, Q1 का वैल्यू कैसे निकलेगा सर, तो Q बराबर क्या होता है, एक ही फॉर्मूला आपको पता होगा, Q बराबर CV होता है। ठीक है, Q बराबर CV होता है, मतलब C हो गया उसका कैपेसिटेंस और V जो हो गया सो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर के एंड पे जो वोल्टेज क्रॉस है उसको आपको निकाल लिए, उसको आप अगर C से मल्टीप्लाई कर दोगे तो खेल खत्म है, यहाँ एक क्वेश्चन जो है सो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आपको वोल्टेज कैसे निकालोगे, यहाँ पे क्या है, करंट जो है सो जीरो है, इस वाले ब्रांच में I बराबर जो है सो जीरो है। ठीक है, तो आप लेकिन करंट क्या होगा, आपको बाहरी जो आउटर सर्किट है उसमें करंट जो है सो फ्लो करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सर्किट बनेगा आपका कुछ ऐसा बनेगा, 1 ओम यहाँ है, 2 ओम यहाँ है और यहाँ पे 2 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। दिस इज द पावर सप्लाई 2 वोल्ट का और यहाँ पे 1 वोल्ट का है और यहाँ पे 1 ओम है रेसिस्टेंस, 2 ओम रेसिस्टेंस है। तो नेट करंट क्या होगा, नेट करंट क्या होगा, जो नेट बैटरी होगा, सारा कुछ सीरीज में है मामला, तो ये बैटरी पोलैरिटी इसका पॉजिटिव ऊपर है तो करंट ऐसे निकालना चाहेगा, ये जो करंट है सो आपका ऐसे निकालना चाहेगा। डोमिनेट कौन करेगा, 2 वोल्ट वाला करेगा, 1 वोल्ट पे डोमिनेट भारी पड़ेगा तो नेट जो वोल्टेज होगा सो आपका
V जो होगा सो 1 होगा, रेसिस्टेंस नेट जो हो जाएगा 1 + 2 3 हो जाएगा, मतलब 1/3 एम्पियर का जो करंट जो है सो आपका फ्लो करना चालू हो जाएगा इस पूरे सर्किट में। 1/3 एम्पियर का जो करंट होगा सो फ्लो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो वोल्टेज आपको ड्रॉप होगा, कहीं वोल्टेज गेन होगा, ऐसे आप देख सकते हैं। अब आपको निकालना है कि इसके क्रॉस जो है सो वोल्टेज ड्रॉप चाहे वोल्टेज गेन, वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा एक्चुअली। तो आप क्या कर लो, इसको आप ग्राउंड कर दो। मान लो कि ये ग्राउंडेड है, 0 वोल्ट पर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 वोल्ट पर, ये भी क्या हो जाएगा 0 वोल्ट पर। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा 2 वोल्ट पर, ये वाला पॉइंट कितना होगा मान लो x वोल्ट पर, ये वाला पॉइंट कितना होगा 1 वोल्ट पर, ठीक है। अब आप देखो कि जितना करंट जो होगा, जितना करंट 1 ओम से डिलीवर होगा उतना ही करंट 2 ओम से भी डिलीवर होगा। क्यों? क्योंकि 1 ओम एंड 2 ओम जो आपका रेसिस्टर है दोनों सीरीज में है। इसका मतलब क्या होगा कि आप लिख सकते हैं, और जो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये वाला बैटरी जो है तो डोमिनेट करेगा, तो करंट का डायरेक्शन जो होगा हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो करंट क्या होता है, करंट क्या होता है सर, करंट क्या होता है, करंट जो होता है सो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बटा आपका रेसिस्टेंस होता है। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसमें आप लिख सकते हो क्या, इसमें जितना करंट होगा उतना ही इसमें करंट होगा। मतलब क्या होगा, इक्वेशन के तौर पे अगर हम लिखना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा 2 - x/2, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, x - 1/1। इसका मतलब हो जाएगा 2 - x इज इक्वल टू 2x - 2। इसका मतलब हो जाएगा क्या, 3x बराबर हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 4/3, है ना। आप यहाँ से सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 4/3 में से 1 जाएगा तो 1/3 होगा, 2 में से 4/3 जाएगा तो मतलब हो जाएगा 3 × 6 में से 4 गया तो 2/3/2 मतलब 1/3 आ रहा है। इसका मतलब है हमारा ये तो कैलकुलेशन है ठीक है। 4/3 आ गया x की वैल्यू, तो x की वैल्यू मतलब ये वाला पॉइंट आ गया आपका 4/3 वोल्ट पर हो गया, ठीक है। ये तो ग्राउंडेड है, ये जब ग्राउंडेड है ये 4/3 से आप इसमें माइनस करोगे 0, मतलब क्या हो गया नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर हो गया आपका 4/3 वोल्ट। इसका मतलब Q जो हो जाएगा हमारा, Q की जो वैल्यू हो जाएगी Q इज इक्वल टू हो जाएगी CV, और CV की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 × 1, मतलब हो गया 1.333 ऐसे करके माइक्रो कूलम, है ना। तो पहला वाला जो आंसर आएगा आपका, फर्स्ट वाला जो आंसर आएगा सो 1.333 माइक्रो कूलम आपका चार्ज डेवलप कर जाएगा, ठीक है। ये था हमारा पहले क्वेश्चन का जवाब। अब दूसरा क्वेश्चन का आप सिचुएशन दूसरा है, सिचुएशन को थोड़ा सा रीड आउट करिए और क्लियर होगा। अब क्या करते हैं, द स्विच S इज स्विच टू द पोजीशन Q, है ना। अब ये जो स्विच है सो अब की बार है सो हम इस वाले पे पोजीशन नहीं कर रहे हैं, अब इसको हम Q से जोड़ दिए, ठीक है। जैसे ही Q से जोड़ेंगे तो ये वाला जो 1 वोल्ट का जो बैटरी था ये क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा सिस्टम से, सिस्टम का पार्ट नहीं रहेगा। तो अब जो है सो हमारा फिगर जो हो जाएगा सो नया फिगर बनेगा, ठीक है। नया फिगर क्या बनेगा, तो नया फिगर हम बनाते हैं बच्चे, नया वाला जो फिगर बनेगा सो दैट विल बी लुक लाइक, ऐसा कुछ ये दिखेगा, ऐसा कुछ ये नया वाला फिगर हमारा दिखेगा, ठीक है। नया वाला जो फिगर होगा तो ऐसा दिखेगा। कैपेसिटर है यहाँ 1 माइक्रोफेराड का, बैटरी है 2 वोल्ट का, 2 ओम का यहाँ पर रेसिस्टेंस है, 1 ओम का यहाँ पर रेसिस्टेंस है। तो आपको बताना है कि अब जो है सो इस पे चार्जेस कितने एक्यूमुलेट होंगे, यहाँ पे चार्जेस क्या होंगे। फिर से वही सारा सवाल आ गया कि स्टेडी स्टेट एनालिसिस आपको करना है। स्टेडी स्टेट एनालिसिस में क्या करेंगे, कैपेसिटर के क्रॉस जो है सो करंट जो है सो हमारा सीज कर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब इसको आप सर्किट से बाहर निकाल सकते हैं। सर्किट से जैसे ही बाहर निकाल देंगे तो फिर हम करंट का वैल्यू देखेंगे कि कितनी करंट फ्लो कर रही है। हमें बस इस दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो V है उसको कैलकुलेट करना है। बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम करंट निकालने की कोशिश करते हैं। 2 वोल्ट का बैटरी है, इधर 2 ओम है, इधर आपका 1 ओम है, तो 2 1 प्लस कितना हो गया 3 हो गया। 2 वोल्ट का बैटरी है तो करंट जो हो जाएगा तो 2/3 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो करना चालू हो जाएगा। 2/3 एम्पियर का करंट किधर फ्लो करेगा, पूरे सर्किट के आउटर सर्किट में जो है सो ये फ्लो करेगा, ठीक है। अब जो है सो आप इसको एक पॉइंट को ग्राउंड मान लो, इस पॉइंट को आप क्या मान लो ग्राउंड मान लो 0, ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा 0, ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा 0,
ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो नहीं होगा, ये आपका 2 वोल्ट है तो ये ऊपर वाला ये पॉइंट हो जाएगा 2 वोल्ट, और ये पॉइंट जो हो जाएगा सो आपका x वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस वाले 2 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसमें से भी करंट कितना फ्लो करेगा, 2/3 ही करेगा। और डायरेक्शन क्या होगा हमारा, डायरेक्शन कुछ हमारा ऐसा होगा, है ना। तो डायरेक्शन ऐसा होगा, इसका मतलब आप लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं हाई माइनस लो बटा 2, मतलब 2 माइनस एक्स बटा 2। so that will be equal to what, that will be equal to 2/3। तो इसका मतलब हो गया 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब हो गया 3x बराबर हो गया 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। x की वैल्यू 2/3 मतलब हो गया कितना, 0.67। 0.67 जो हो गया ये वोल्टेज हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज हो गया, वोल्टेज डिफरेंस जो हो गया V इज इक्वल टू 0.67 वोल्टेज हो गया। और बस कैपेसिटेंस आपका 1 माइक्रोफेराड दिया हुआ है, तो Q इज इक्वल टू होता है CV। तो आप डायरेक्टली है सो इसका फॉर्मूला Q बराबर CV लिखेंगे तो 0.67। चार्ज निकालना है तो Q बराबर होता है CV। यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.67 माइक्रोकूलम, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। आपको ऐसे क्वेश्चंस में यही करना पड़ता है। स्टेडी स्टेट जब भी बात करता है, स्टेडी स्टेट जब भी बात कर रहा है तो कैपेसिटर के क्रॉस जो है सो करंट जो हो जाता है हमारा जीरो हो जाता है, करंट उसमें फ्लो नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इस बात को समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको जेई क्रैक करना है तो ऐसे क्वेश्चंस को भी इनकाउंटर आपको करना है। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है थम्स अप कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। मिलते हैं नए वीडियो में एक नया क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।